अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं जी। रात भर से जना लाइट का सिलसिला हमारा ऐसे ही लगा रहा कि जना बार बार ब्रेकर जना वो डाउन हो रहा। इलेक्ट्रिशियन आए थे, उन्होंने देखा जब लाइट आ गई थी तो उन्होंने कहा चले अब तो कोई मसला नहीं, बाकी तार वगैरह सब देख के चले गए थे क्योंकि कोई भी वायरिंग वगैरह जली नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि साइलेंट जो है बस ये काम हुआ था कि बिजली चली गई थी, कोई अल्लाह ना करे कोई धमाका या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, ना ब्रेकर कोई गर्म हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। खैर बहरहाल जब वो चलेगा उसके 2 घंटे बाद जो है ना फिर ब्रेकर डाउन हो गया, खुद ही बाकायदा ब्रेकर जो है वो गिरे चले जा रहा। और बस रात हम लोग की ऐसी ही गुजरी है। एक पंखा चलाया हुआ था, कोई लाइट नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं, तो उसी में बस हम लोग सो रहे थे और बस आँख भी खुल रही थी। तो इसी तरह बस रात हमारी जैसे तैसे गुजरी है और बस बता नहीं सकते, सर में इतना दर्द हो गया, बच्चे भी परेशान हो गए, नींद ही नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी, कभी इधर लेटे कभी उधर लेटे, नीचे लेटने की आदत नहीं है, बेड पे लेटे तो गर्मी लगे। खैर बहरहाल जैसे तैसे करके रात गुजर गई। उसके बाद जो है फिर सुबह 5:30 बजे फिर जो है वो ब्रेकर डाउन हो गया। फिर सब बच्चे हम लोग उठ के बैठ गए क्योंकि सोया ही नहीं जा रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी और हमारे कमरे का पंखा भी थोड़ा ज़रा स्लो चलता है। और नीचे हमारे बोरिंग स्टार्ट हो गई है। अरमान उठ गए थे, इनको नाश्ता दे दिया, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चों को भेजा नहीं क्योंकि पानी भी नहीं, ऊपर से लाइट भी नहीं, और पानी जो है ना इन्होंने बस कैन से भर भर के बाल्टी में डाल दिए थे वॉशरूम के लिए। तो ये कह रही है कि नहीं बच्चों का भी ऑफ़ करा लो, और बच्चों की नींदें पूरी नहीं। हाशिर अभी भी स्टिल सो रहे हैं क्योंकि हाशिर सोए हैं सुबह 7 बजे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से ना। खैर तो बस यही वजह है बच्चों के स्कूल ना जाने की। तो मैंने जो है ना सोफ़ों की डस्टिंग कर दी थी, तो मैंने अरमान से कहा आप ज़रा नीचे बैठ के ना ये सारे सोफ़ों का जो फ्रेम है ना इसको साफ़ करें, टेबल साफ़ करें, चीज़ें सामान सब साफ़ करें। बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी। अभी भी विंडो खोली हुई है, मुझे पता है अभी भी बहुत डस्ट आ जाएगी यहाँ से, लेकिन क्या करें, अब बैठना तो है ना, करना है। ये आप लोग मैटर निकाल निकाल के खेल रहे हैं। मुझे कल वहाँ पे जो है ना वो आपका उसका फर्स्ट का जो है ना वो भी मिला, कप का जो ऊपर का वो होता है ना गोल्डन कलर का फ्रेम, वो मिला मुझे वहाँ से। ट्रॉफ़ी मिली आपकी, मैंने उठा के रखी है। ठीक है, अरमान यहाँ पे सारी डस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साफ़ सफाइयाँ कर लें, फालतू भी क्या बैठेंगे। मैंने कहा फिर मुंह हाथ धो के तैयार हो जाइएगा। लाइट का तो पता नहीं कब सही होगी, हस्बैंड आएंगे तभी रात को सही होगा, जब भी ब्रेकर दूसरा ही लगेगा। तो मैंने अभी बिल्कुल ही ब्रेकर को जो है ना बंद कर दिया, क्योंकि अब 2-2 मिनट बाद जो है ना वो ब्रेकर जो है ना डाउन हो रहा था। तो मैं कहा इससे बेहतर है कि गर्म हो, अल्लाह ना करे कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए तो बंद ही कर दें। तो बस बंद करके रखा हुआ है, और वैसे भी वो टिक ही नहीं रहे, बार बार डाउन ही हो रहा है। तो मैंने कहा बंद करना ही ज़्यादा बेहतर है। हाशिर को उठा रही हूँ कि उठ जाओ नाश्ता कर लो। हाशिर सो रहे हैं, हाशिर को मैं कितना उठा चुकी हूँ, उठ जाओ बेटा नाश्ता कर लो, क्योंकि ऐसी बात है सारी रात जो है ना वो जागना फिर सोना, तो भूख तो लगती है। अब बेचारे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, इनकी तबीयत भी सही नहीं हो रही, बहुत शदीद जो है ना वो इनका गला ख़राब हो रहा है। बहुत रात को खड़खड़ हो रही थी इनकी ना, खांसी भी हो रही थी, मगर छुट्टी लाइट की वजह से करवानी पड़ी, क्या करें। मैंने और अरमान ने मिलके जो है ना बहुत अच्छी जो है ना हमने सोफ़ों की सेटी की सब डस्टिंग करी है। तो हमने कहा कि ना इनके ऊपर चादर चढ़ा देते हैं। अरमान थोड़ी सी चादर और नीचे होगी, देखें ये वो फ्रेम दिख रहे हैं ना सोफ़े का, उस पर भी डस्ट आ जाएगी। तो हमने कहा चाहे सही करें ना, तो हमने कहा चादरें बिछा दे दें ताकि जो है ना वो डस्ट जो है वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। भी सुबह भी सुबह से विंडो खुली हुई है ना, तो और भी डस्ट आ रही थी। मैंने कही तो बेटा आती रहेगी शाम तक, जब तक पापा आएंगे तो वही काम करवाएंगे ये इलेक्ट्रिशन का। तो जब तक हमें भी जो है ना वो बिजली जो है ना और लाइट जो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाशिर को उठाया, वो उठ ही नहीं रहे। मैं कहा चले सोने दें, क्या कर सकते हैं। तो मैं और अरमान तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं कि यहीं एक हवा जो है हमारे घर में जो आती है ना अच्छी वाली, वो इसी विंडो से आती है और पूरे घर में ये हवा घूमती है। आप ये देखें, और दरवाज़ा हमने बंद कर दिया अभी बाहर का, क्योंकि इस कद्दर उसकी आवाज़ आ रही है ना, किसकी, बोरिंग की मशीन की, तो वो बहुत अपना बुरी लग रही है। एक तो गर्मी की वजह से ना, तो और भी ज़्यादा जो दिमाग पे लग रही है चकाचक चकाचक। तो बस आगे की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो मेरा नाश्ता करने का भी दिल नहीं चाह रहा, और मकान ने तो कर लिया नाश्ता। हाँ, ये रूम वैसे भी ठंडा है बेटा, ये रूम होता ही ठंडा, इतना ठंडा होता है कि सर्दी में आप यहाँ बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते हैं, और मतलब बहुत अच्छा खासा ठंडा होता है। बगैर गद्दे के तो कोई यहाँ सो नहीं सकता, अगर कोई आ जाए तो गद्दा डाल के सोना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ कोई सो नहीं सकता। खैर बहरहाल कमरा माशाल्लाह वैसे भी बहुत ठंडा है। तो बस
आगे की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पकाने वाने का तो सोचा नहीं, क्योंकि अभी नाश्ता ही नहीं कर रहे, तो पकाने का क्या सोचेंगे। कुछ पकाया तो पकाया, नहीं पकाया तो फिर जाना देखेंगे बाज़ार से कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन ये कि मेरे पास कबाब भी रखे हुए, शामी कबाब रोटी भी खा सकते हैं चटनी के साथ, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, मज़ेदार। अब देखेंगे पापा आएंगे तो वही बताएंगे। अभी तो मुझे खुद इतनी शदीद नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है कि बस ना अच्छे सुकून से सो जाएं। बेशक बस पंखे चल जाए ना तो सो जाएं। अब हर 2 मिनट बाद गिर रहा है, यानी कि अभी हमने पंखा चलाया है, पता चला वो ब्रेकर डाउन हो गया। तो अब ऐसे कैसे चला सकते हैं, अल्लाह ना करे गर्म हो जाए, कुछ हो जाए, मसला हो जाए। तो इस वजह से हमने बंद करके रखा हुआ है कि इलाज से बेहतर एहतियात है, तो एहतियात कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं। अरमान जो है वो साथ साथ मोबाइल की टॉर्च लेके घूम रहे थे और मैं जना सफाइयाँ कर रही थी। हमारी तो जो लाइट है ना हमारी, तो वो भी ख़राब हो गई है। यहाँ से भी इतनी विंडो से हवा आ रही है, मगर आती है इतनी अच्छी नहीं आती जितनी उस कमरे में आती है। हालाँकि ये पीछे की गली जो है ना, ये जो पीछे वाले फ्लैट्स हैं, ये पूरी एक ही लाइन आ रही है, लेकिन वो है कॉर्नर का, ये भी कॉर्नर का, लेकिन यहाँ हवा अंदर नहीं आती, वहाँ से हवा बहुत तेज़ आती। कमरा ये भी सही रहता है, ठंडा की सर्दियों में कमरा बहुत अच्छा होता है। पैंटें सूख रही हैं बच्चों की, लेकिन यहाँ आपको कुछ भी हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि शॉप पर या कुछ हिल रहा, क्योंकि यहाँ पे इतनी हवा आती ही नहीं है। हवा हमारे ड्राइंग रूम से ही आती है। चिड़ियाओं का दाना पानी कर दिया था सुबह ही। हाशिर को जो है मैंने कैनोर का नूडल्स बना दिया है चिकन फ्लेवर का, और कल की कढ़ाई का मसाला रखा हुआ था, मैंने अपने लिए वो निकाला है, क्योंकि कल कढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बस यही बचा था, तो मैंने कहा चलें मैं इससे खा लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने और अरमान के लिए जो है ना वो नूडल्स भी बना रही हूँ, ताकि जो है ना अरमान की भी जो क्रेविंग होगी वो भी पूरी हो जाएगी नूडल्स की, और मैं खाऊंगी तो ज़रा मुझे देखेंगे अच्छा नहीं लगता। बच्चा है, उसको मना किया हुआ हमने चटपटा खाने को, गला ख़राब हो जाता है, लेकिन ये कि थोड़ा मैं खाऊंगी तो अपने साथ उसको खिला दूँगी। तो यहाँ मेरे जो है ना कैनोर के चटपटा फ्लेवर तैयार हो रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं जब एक साथ ही खाऊँगी, रोटी से सालन भी और थोड़ा सा ये नूडल्स भी खाऊँगी। हाशिर ने देखा अपना कैसा घर बना के बैठे हुए, दोनों साइडों से पिलो, और ये पिलो लगाया अरमान ने। अरमान हाशिर को भी थोड़ा फ्लू हो रहा है। अभी रिजेक्ट्स पिलाती हूँ आपको, सही है? पापा कह रहे रिजेक्ट्स पिलाएं हाशिर को, तो उनका गला भी सही हो जाएगा। गर्मी से बहुत परेशान हो रहे बेचारे हाशिर को और मुझे, हम दोनों को बहुत गर्मी लगती है। बर्दाश्त तो अरमान को भी नहीं है, लेकिन अरमान ज़रा चलते फिरते रहते हैं ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। ये देखें इनकी हरकतें, रूम से पिलो उठा के ला रहे हैं, और आज का पूरा दिन जो है ना हमारा यहीं इसी ड्राइंग रूम में जो है ना वो निकलने वाला है। सब चीज़ें यहीं पर हो रही हैं, खाना पीना, उठना बैठना लेटना, तो बस बच्चों की खेल मस्तियाँ भी यहीं पर ही होंगी। तब ये लोग जो है ना पूरा दिन हमारा स्पेंड होगा ड्राइंग रूम में। लाइट के बगैर तो हो रहा है, लेकिन ड्राइंग रूम में आवर चैलेंज हो गया। अरे भाई अरमान के 24 आवर्स चैलेंज हो गया इन ड्राइंग रूम। वो भी लाइट के बगैर। वाह 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 वाह। ये देखिए गाइस हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे एक्टिंग चल रही है सोने की इस वक्त, और मैंने इन लोगों से कहा पढ़ने बैठ जाओ, तो ये देखें ये कैसे लेट है। मैंने कहा होमवर्क भी जो है ना वो आ गया है, और जो है इनके स्कूल वाले अच्छा करते हैं कि जब स्कूल ऑफ हो रहा होता ना तो एक SMS करते हैं, उसमें सारी क्लासेस का जो है ना डायरी भेज देते हैं होमवर्क, चाहे कोई बच्चा आयो या नहीं आयो। खैर बहरहाल मैं इन लोगों से ही कह रही हूँ कि होमवर्क आ गया है, पढ़ने बैठ गए हैं, तो कैसे लेटेंगे हैं देखें ज़रा, जैसे ये सो रहे हैं। अरमान के तो चेहरे पे हंसी, और हाशिर की तो एक्टिंग ज़बरदस्त हो रही है टाइट वाली। तो ये मुझे कह रहे थे मम्मा मौलवी साहब आ जाएंगे ना, वो पढ़ा लेंगे फिर हम बैठ जाएंगे। तो मौलवी साहब का वेट कर रहे हैं, 2 बज गए हैं। मैं कह रही हूँ बैठ जाए, मौलवी साहब तो 2:30 बजे तक आएंगे, लेकिन नहीं, मैं भी लेटी हुई हूँ उधर। क्या करेंगे, आज कुछ करने को कुछ भी नहीं है, बस यही सब कुछ कर रहे हैं हम। इतने अभी हंसी मजाक मस्तियाँ इन लोग की चल रही थी। नमाज़ पढ़ के आ गए, अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ पढ़ने फ़ौरन चले गए थे। नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। अरमान बस कर जाएं, सब दिख रहा है, हाथ गिर रहा है, होंठ पे हंसी आ रही है। भैया की तो फुल टाइट एक्टिंग है। भैया को तो अभी 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली, भैया तो उठे आराम से 12 बजे। लेकिन चले नमाज बच्चे पढ़कर आ गए हैं, तो बस अब मौलवी साहब पढ़ा के जाएंगे, फिर इन लोगों को जो है ना वो फ्रेश करेंगे, कपड़े शपड़े इनके चेंज कराएंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। ये खुली आँख, इस वजह से कैमरा बंद हो गया, ये खुली आँख।
अरमान, हाशिर और मैंने हम लोगों ने थोड़ी देर जो है ना एक छोटी सी नैप ले ली थी। उसके बाद जो है ना फिर फ्रेश हुए। इन लोगों ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मुंह हाथ धो के मैंने भी जो है ना कपड़े चेंज कर लिए और अब पढ़ने के लिए बिठाया है। तो अरमान जो है ना अपना मैथ का होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क आ गया था इनका, तो मैंने कहा आप जो है ना टेबल्स लिख लें। क्लास वर्क भी साथ साथ कर रहे हैं, होमवर्क भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि काम जनन का आज का कंप्लीट हो जाए। और हाशिर गए अपना कंप्यूटर का लेने, कंप्यूटर का कल इनका टेस्ट है फाइनली। तो बस अब हम बैठे हैं यहीं पर, इनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद जो है ना फिर इनके पापा ने कहा है कि मुझे तो देर हो जाएगी आने में, तो आप जाएं और जाके जो है ना शाम में इलेक्ट्रिशियन को बुला के और ना ब्रेकर लेकर आ जाए। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था हमने, तो अभी तक तो आया नहीं है इलेक्ट्रिशियन, अभी है नहीं वो अपनी शॉप पे ना। तो वो आएंगे, वो आके जो है ना ब्रेकर देंगे निकाल के, या फिर हम खुद ही ले आएंगे। 35 वॉट का शायद आता है, कुछ ऐसे ही है उसका नंबर वगैरह ना। तो वो ब्रेकर अभी फिर मैं, हाशिर और बच्चे लेकर आएंगे। मैंने कहा हम पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर जाना चलते हैं, थोड़ा धूप भी कम हो जाएगी ना, तो फिर जाके लेकर आएंगे। नेल कटर ला के रखे हैं, अरमान के नेल्स कटेंगे पैरों के। तो मैंने कहा आप पहले काम कर लें, उसके बाद फिर जो है मैं आपके जो है ना नेल्स भी कटिंग करती हूँ और साथ में हाशिर के भी नेल्स कटिंग करती हूँ। हाशिर कहाँ रह गए? हाशिर पता नहीं वहाँ रह गए, अंधेरे में ढूंढ ढूंढ के निकालना है। घर में तो हमारे अंधेरा होता है, वैसे तो रोशनी हो रही होती है, बाहर तो भी रोशनी हो रही है क्योंकि 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा बस चलते हैं, 5 बजे तक निकलेंगे, लेकर आएंगे ताकि जो है ना मौसम भी थोड़ा तरह अच्छा हो जाए। हाशिर भी आ गए अपना काम लेके और साथ में कॉपी भी लेकर आए ताकि जना याद करके लिख लें। लिख के उन्होंने तो कल दिखा दिया था मुझे, मैंने कहा नहीं बेटा एक दफ़ा और जना टेस्ट आप दे दें मुझे ताकि आपका पक्का हो जाए। बाकी इतना कोई ख़ास होमवर्क मिला नहीं, 2 ही काम मिले हैं, एक तो सवाल जवाब मिले हैं उर्दू के, बस वो याद करना है इनको। इसका टेस्ट देंगे तो वो याद करेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलिन आमीन। गुड, शाबाश। कल इसका टेस्ट है फ्राइडे का आपका ओरल का, सही है। ये डायरी में दोनों जना सूरतें आई हैं, अच्छे से सुनाइएगा, ठीक है। चलें, आपकी तो हो गई छुट्टी। और ये नेल कटर रख कर है, इनके नेल्स भी कट गए और हाशिर के भी नेल्स कट गए। हाशिर साहब जल्दी कर लें। बच्चों ने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिशियन अंकल भी आ गए थे। तो इलेक्ट्रिशियन अंकल ने तो जाना काफ़ी पैसे बताए ब्रेकर के। वो कह रहे हैं कि ना 1500 से ऊपर का आएगा। मेरे हस्बैंड ने 1500 तक का बताया, कितने का ब्रेकर आएगा। इन्होंने कहा आप जाइए खुद जाके ब्रेकर लेकर आइए। और मुझे ये देखें पीछे से 3 डब्बे वाला आ गया अब। और मुझे जाना वो जा रहे हैं बैंक से पैसे भी निकालने थे ATM से। तो और अंकल कह रहे हैं कि मैं लगाने के जाना 400 लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम अभी खुद ही लेकर आते हैं, फिर वापसी में आपको बोलेंगे। मौसम अच्छा हो गया है, शुक्र है कि धूप छड़ गई है क्योंकि 5 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे जो है ना कुछ ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, साइकिल कुछ बैट बॉल खेल रहे थे अभी। तो मैंने कहा चलें चल के लेकर आते हैं, हारून की तरफ से मिलेगा ये। तो यहीं से सीधा सीधा पैदल जाएंगे, बस सीधी गली जाएगी पैदल। और ना तो मैंने बच्चों से कहा पैदल ही चलते हैं। वापसी पे खिलाऊँगी आप लोगों को आलू के समोसे। ये अरमान तो फ़ौरन एनिमल्स को देख के रुक जाते हैं। इनको बिल्लियाँ, कुत्ते और सारे जानवर पसंद है, और पेट्स तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है अरमान को, और बकरे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें भाई चलें अरमान, छोड़े बेटा। हाँ पप्पी मत कर लीजिएगा उसको। ये आ गया इसका बेबी भी। काम हो गया हमारा, हमने ब्रेकर भी ले लिया। और जिनसे ब्रेकर लिया है उन्होंने जो है कहा मैं ही लगा देता हूँ, 1 साल की वारंटी। और जो नीचे जो अंकल थे इलेक्ट्रिशियन, वो तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। ब्रेकर के भी 1500 मांग रहे थे और लगाने के भी जो है ज़्यादा मांग रहे थे। इन्होंने कहा नहीं मैं आके लगा देता हूँ। इन्होंने पैसे भी कम ले रही है और ब्रेकर भी इन्होंने हमें सही मुनासिब रेट पर दिए हैं, 1200 रुपये का। और इन्होंने जो है ना वो भी दिया है हमें क्या कहते हैं
क्या कहते हैं हाशिर, 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी वाला ही ब्रेकर दिए गए, देखिए लिखा हुआ है। और कहेंगे जो आपके यहाँ लगा हुआ है, जब भी ब्रेकर डाउन हुआ है वो हमने 3 महीने पहले ही लगाया था, तो कहेंगे मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। वो हो सकता है कि उसने जो है ना आपको सही ना दिया। हमने कहा चलें उसको छोड़ें, ये लगा दें। तो ये हमारे साथ साथ पीछे पीछे ही आ रहे हैं भाई, तो वो जो है हमारा ब्रेकर अभी हाथ हाथ चेंज हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई लाइट हमारे यहाँ भाई, हमारे घर में भी हो गया उजाला। और उन्होंने बताया कि आपका पावर जो है ना वो सही है, लेकिन जो आपकी ये जो छोटे वाले ब्रेकर लगे थे ना, फेस ब्रेकर जो होता है, तो कहेंगे इनके जो है ना तार कमज़ोर हैं, तो आप ये एक दफ़ा में 5 चेंज करवा लें। ख़र्चा बता के गए, बहुत मुनासिब ख़र्चा बता के गए हैं, तो भाई ये चेंज करवा लेंगे। कहेंगे इसकी वजह से आपका जो है ना ब्रेकर डाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें तार भी कमज़ोर लगी है। जब बना होगा फ्लैट, जब जो उन्होंने तार डाले होंगे तो कहते हैं कमज़ोर तार डाले। खैर बाहर अल्लाह का शुक्र है कि भाई लाइट आ गई हमारे यहाँ। उफ़, कल से जो आज जाके हमने सही से रोशनी देखी है। खैर बहरहाल हाशिर अरमान गए हैं आलू के समोसे लेने के लिए, क्योंकि जब हम ब्रेकर लेने गए तो उन्होंने कहा बस मैं साथ ही साथ हाथे हाथ आपके साथ साथ ही चलता हूँ पीछे पीछे। तो हम रिक्शे में बैठ कर आ गए थे, तो वो आ गए, उन्होंने काम कर दिया, तो ये तो अच्छा ही हो गया। रोल समोसे तो आ गए, मैंने अपना तो निकाल लिया। मैंने अपने लिए एक रोल मंगवाया था और एक समोसा मंगवाया था। बच्चों ने अपने समोसे लेकर आए हैं, गए हैं नीचे बिस्किट लेने के लिए कि मम्मा बिस्किट खाएंगे हम साथ में। तो मैंने कहा अच्छा जाएँ, भाई एक दफ़ा लेकर ना भी खाएगा, मैं तो खा रही हूँ, मुझे तो लग रही शदीद भूख। बच्चे आएंगे अपने खेलते खुलते बैठते खाएँगे, जैसे उनको खाना होगा। तो उनका मैंने हिस्सा इसमें रख दिया है और उनका हिस्सा मैंने इसमें रख दिया है। खाती हूँ, मेंटली तौर पर बहुत थक गई हूँ गर्मी से। अल्लाह का शुक्र है लाइट भी सही हो गई थी और पानी भी आ गया, तो भाई हमारी तो ईद हो गई। आज हम सब लोग तो दोबारा से नहाए हैं और तैयार हुए हैं और अब हम निकल गए हैं अच्छा सा हल्का फुल्का सा डिनर करने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं बनाए हैं और शामी कबाब रखे हैं, वही फ्राई कर देते। तो उन्होंने कहा कि चलो रहने दो, बाहर से कुछ खा लेते हैं, लाइक हलीम निहारी ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो अरमान ने फ़ौरन से कहा अरे पापा हम लोग चलते हैं दिल पसंद और वहाँ से खाते हैं हलवा पूरी। तो मैंने कहा गुड आइडिया, बैड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो बहुत अच्छा है। तो भाई हम हवा भराने आए हैं। भाई ज़रा हवा चेक कर लीजिएगा, चारों टायर की हवा चेक कर लें। गेज नहीं हवा भर दें, हवा भर दें यार। अच्छा। उस टायर में हवा कम है, हवा कम है, भर दें। मुझे तो नहीं पता गेज वेज क्या। मैंने कहा अच्छा। तो खैर बहरहाल तो हमने हवा भरवा ली। हम लोग कहीं भी जाते हैं चाहे छोटा सा सफ़र हो, हम लोग गैस वगैरह और साथ में जो है ना ये हवा ज़रूर चेक करवाते हैं कि हवा वगैरह। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जो है ना हवा जो है हम लोग लाजमी जो है ना वो चेक करवाते हैं और हर चीज़ देख के निकलते हैं ताकि परेशानी बने, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है, आप फिर आराम से जो है ना सफ़र कर सकते हैं। तो बस हम अरमान ने जो है ना ये मशवरा दिया, कहेंगे अरे पापा जो है ना हम लोग दिल पसंद चलते हैं और हलवा पूरी खाते हैं, ये भी हल्का फुल्का सा भी है और देखिए प्राइस भी मुनासिब है। तो सन की तरफ और फिर वहाँ से खाते हैं हलवा पूरी, फिर देखते हैं घर आते हैं या कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता। लेकिन थोड़ा घर में परेशान थक गए थे, तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा ज़रा आउटिंग करके आते हैं तो मज़ा आएगा। बच्चे बैठे हैं पीछे, कहाँ गए बच्चे मेरे? ये रहे अरमान और वो बैठे हैं हाशिर। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है अरमान का? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, हलवा पूरी बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि इतनी अच्छी थी ना कि मज़ा आ गया। और 7 अप के साथ तो बहुत ही मज़ा आया। हाशिर अरमान ने जो है ना वो हलवा पूरी भी खाई और क्लब सैंडविच मंगवाया था हमने, तो क्लब सैंडविच भी बहुत ही मज़े का हो रहा था। कभी तो गजरे मिलते ही नहीं और कभी जब मिलते हैं तो 4 मिल जाते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि छप्पड़ फाड़ के भी मिल जाता है। कभी हस्बैंड ने लिए हैं या दिल पसंद के आगे से मेरे लिए गजरे, मैं भी 4 ही पहनूँगी। इसको पहन के मुझे गाना याद आ गया, गजरे पहनते मुझे गजरे का गाना याद आ गया। ना गजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी मेरे पिया बर हो, तुम्हें तो मेरे पिया बर हो, मुस्कान सच्चे मोती। अब हम जा रहे हैं अरमान का ज्योमेट्री बॉक्स लेने, क्योंकि अरमान को अब नीड हुई है ज्योमेट्री की। तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तो उनको वो दिलाएंगे। और यहीं से करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मैं जाऊँगी अभी पॉलर, तो पॉलर जाऊँगी आईब्रोज बनवाने, अपर लिप्स फॉरहेड बनवाने, कल शादी में जाना है कज़न के यहाँ। तो बस यहीं से करती हूँ फिलहाल इस वक्त का ब्लॉग एंड। मिलते हैं
नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला। डेली रूटीन जो हमारी होते हैं हम वही शेयर करते हैं। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो लाजमी मस्ट जो है ना आप लोग लाइक करें, क्योंकि लाइक के बगैर मुझे आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिल सकती। लाइक करेंगे तो मुझे जो है ना सपोर्ट मिलेगी और जो है ना इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, मोटिवेट करते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरा भी चैनल मोनेटाइज होगा। तो बस चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।